हेलो योग साथियों, कृष्णास्त्र योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णास्त्र योग आपके सपनों को साकार करने और आपके लक्ष्य को पाने में काफ़ी मदद करने वाला है। तो कृष्णास्त्र योग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका अनुपात और समानुपात, जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक होने वाला है। आपको 20% मार्क्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिल पाएंगे और आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाओगे। तो वीडियो में बने रहें और अच्छी प्रकार से स्टडी करते रहें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन, जिसे हम अनुपात और समानुपात भी कहते हैं। अनुपात जिसे हम डिनोट करते हैं इस प्रकार से, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अनुपात का अर्थ क्या होता है कि भाग देना या तुलना करना। वो अनुपात हो सकता है ए संबंधी बी के अनुपात में हो सकता है, या तो हम इसे ए बट्टे बी भी लिख सकते हैं, या तो हम इसे ए अनुपात बी अनुपात सी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और दूसरा भी तरीका हो सकता है कि अनुपात बहुत सारे न्यूमेरिकल नंबर के बीच में हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक नंबर के बीच में भी हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए बी और सी, देखिए किस प्रकार से अनुपात में हैं। अनुपात का अर्थ होता है तुलना करना। तुलना कैसे करना? कंपेयर करना, दो वस्तुओं के बीच में, तीन वस्तुओं के बीच में या चार चीज़ों के बीच में। इस प्रकार से बहुत सारी वस्तुओं या चीज़ों के बीच में हम जो तुलना करते हैं वो क्या है? अनुपात कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि अनुपात कम से कम दो पदों में होता है। अनुपात आपको ज्ञात करना है तो कम से कम आपके पास दो पद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक पद ए हो गया और दूसरा पद बी हो गया। तो इस प्रकार से कम दो पद होने चाहिए। अधिकतम कितने भी पदों में अनुपात का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितने अनुपात पद हैं? ए बी सी डी, यहाँ पे चार पद हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं। अनुपात संख्याओं, वस्तुओं, राशियों, पदों के मध्य निकाला जाता है। अनुपात किनके मध्य निकाला जाता है? ए कोई राशि हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है या कोई पद हो सकता है, तो उसके बीच का हम अनुपात निकालते हैं। अब देखते हैं कि आखिर समानुपात होता क्या है। समानुपात जिसे हम कहते हैं प्रपोर्शन, यानी कि बराबर, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है ए अनुपात बी, यानी कि ए रेशियो बी किसके इक्वल है? सी रेशियो डी। यहाँ पे दोनों इक्वल है ना? हाँ। तो उसी प्रकार से इसका अर्थ क्या होता है? इक्वल, यानी कि बराबर। समानुपात केवल चार पदों का प्रयोग होता है। जब हम समानुपात लेते हैं तो सिर्फ चार पद होते हैं। कैसे चार पद हो गए? यहाँ पे एक पद हो गया ए, दो पद हो गया बी, तीसरा पद हो गया सी और चौथा पद हो गया डी। समानुपात के चिन्ह के दोनों ओर के अनुपात समान होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो नंबर है तो यहाँ पे भी दो नंबर होंगे, यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पे भी दो अल्फ़ाबेट होंगे, यानी कि राइट और लेफ्ट इक्वल होना चाहिए समानुपात में। तो हम क्या कर सकते हैं? अनुपात को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं ए बट्टे बी इक्वल समानुपात, यानी कि इक्वल सी बट्टे डी। जब आप इसका तिर्यक गुणा करोगे तो ए का गुणा आप डी में करोगे तो हो जाएगा ए डी, बी का गुणा आप सी में करोगे तो हो जाएगा आपका बी सी। कुछ और चीज़ों को हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप इसे अच्छे प्रकार से नोट डाउन कर लीजिएगा। अनुपात हमेशा समान मात्रक वाली राशियों का निकालते हैं। तो हम अनुपात किसका निकालते हैं? सिर्फ इक्वल नंबर होना चाहिए तभी समानुपात निकल पाएगा, नहीं तो कभी नहीं निकल पाएगा। जैसे कि यहाँ पे यदि तीन नंबर दे दिया जाए, एक दो तीन, समानुपात निकाला जाए एक दो, तो कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो है और यहाँ पे तीन है, इक्वल नहीं है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि राइट और लेफ्ट जो जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी पद हैं, वो क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। अब यहाँ पे अगला क्या लिखा हुआ है कि अनुपात के पदों में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर अनुपात का मान अपरिवर्तित रहता है।
यदि हम राइट में 2 से गुणा करें और लेफ्ट में भी 2 से गुणा करें तो इसका मान कितना आना चाहिए, दोनों का मान इक्वल होगा। यदि हम राइट में 3 से गुणा कर दें और लेफ्ट में 4 से गुणा कर दें तो ये समानुपात कभी नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इनबैलेंस हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि यदि 2 संख्याएं अनुपात में दी हों, यानी कि 2 संख्याएं आपको दी हों अनुपात में, तो क्या होगा, और प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने या घटाने पे अनुपात दिया जाता है और अनुपात की पदों में समान अंतर हो। यदि क्वेश्चन में दिया हो कि 2 अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में कुछ न कुछ जोड़ दिया जाए, ठीक है, कुछ न कुछ जोड़ या घटा दिया जाए, तो क्या होगा, जब हम इसका अंतर ज्ञात करेंगे तो क्या फॉर्मूला आपको यूज करना है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला अनुपात के पदों में अंतर। ठीक है, क्वेश्चन दिया होगा, लास्ट में क्वेश्चन पूछेगा कि अनुपात के पदों में अंतर, तो आप कैसे रिप्लाई देंगे, इक्वल जोड़ी या घटाई गई संख्या। इन सब चीज़ों को हम अच्छी प्रकार से डिटेल में स्टडी करेंगे, हर एक क्वेश्चन को लगाएंगे। पहले हमें थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, अनुपात में मान इक्वल संख्या में मान। अनुपात में जो मान होगा, यानी कि जो अनुपात की वैल्यू आएगी, रेशियो की वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, संख्या में मान, जो नंबर्स में वैल्यू आई होगी उसके इक्वल होगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको, बहुत प्यारा। जिस अनुपात को निकालना है उसे यक्स मानते हैं एवं बीच वाले को 2 बार लिखते हैं। ठीक है, यदि हमें जिसका भी अनुपात निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उसे यक्स मानेंगे और यक्स मानने के बाद हम क्या करेंगे, उसे 2 बार लिख देंगे जो बीच वाली संख्या है। तो देखिए कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए a व b का प्रथमानुपाती, यहाँ पे क्या बोला है, a और b का प्रथमानुपाती निकालना। तो कैसे आप निकालोगे, a और b 2 नंबर्स दिए हुए हैं, 2 पद दिए हुए हैं, तो आप क्या करोगे, a और b इसका प्रथमानुपाती, जब प्रथमानुपाती बोलिएगा तो आप क्या करोगे, जिसे क्वेश्चन करेगा उसे आप यक्स मानोगे। यहाँ पे हमने यक्स मान लिया। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे यक्स मान लिया। अब आप क्या करोगे, यक्स आप लिखोगे, प्रथम पद हो जाएगा, द्वितीय पद में क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, ए होगा। जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि यहाँ पे बीच वाली संख्या को हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। तो इक्वल, यहाँ पे आपने ए लिखा तो यहाँ पे भी आप ए लिख दोगे, फिर क्या होगा, रेशियो बी। ठीक है, अब आप इसे किस प्रकार से सॉल्व करोगे, तो पहले पद को चौथे पद से सॉल्व करेंगे, ये पहला हो गया, ये चौथा हो गया, दूसरे का गुणा तीसरे में होगा। ठीक है, यानी कि यक्स का गुणा आप बी में करोगे और ए का गुणा आप ए में करोगे, तो क्या आएगा मान इसका, जब हम यक्स का गुणा बी में करते हैं तो बी एक्स आ जाएगा, इक्वल ए का गुणा ए में करेंगे तो इसके ऊपर एक एक घातें होती हैं। ठीक है, तो एक एक घात जुड़ करके क्या हो जाएंगी, 2 घात हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए b और x के बीच पे क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी गुणा है। तो हम क्या करेंगे, गुणा को जब हम दूसरे साइड लेकर जाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं या लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाते हैं, तो क्या होता है, गुणा भाग हो जाएगा, जोड़ घटाना हो जाएगा, घटाना प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो यक्स इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे गुणा आता तो बट्टे में बी हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हमने सीख लिया कि प्रथमानुपाती हम कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल जानकारी ले ली। अब हम कोशिश करेंगे कि मध्यमानुपाती कैसे निकालना है, तृतीयानुपाती कैसे निकालना है, इन सब चीज़ों के बारे में अभी जानकारी हम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किस प्रकार से मध्यमानुपाती निकालना है। मध्यमानुपाती पूछे तो आपको क्या करना है कि मिडिल वाली संख्या को हमेशा यक्स मानना है। ठीक है, जिस क्वेश्चन को पूछे आप उसे हमेशा यक्स मानिएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे एक पद हो गया और यहाँ पे दूसरा पद हो गया, तो हमने क्या माना, मध्यमानुपाती यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था तो आपने इसे यक्स माना। और हमने अभी देखा है कि फॉर्मूला क्या था कि
बीच वाली संख्या को हम डबल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बीच वाली संख्या को हम डबल कर देंगे, यानी कि समानुपाती में लेते हुए हम इक्वल कर देंगे। तो a रेशियो x समानुपात है, जिसे हम प्रपोर्शन बोलते हैं, रेशियो b। अब हमें पहले वाला जो पद है और चौथा वाला पद है, इनका गुणा एक दूसरे से कर देंगे। दूसरा पद और तीसरा पद, इन दोनों का गुणा हम एक में कर देंगे। जब a और b का गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, ab इक्वल x का गुणा x में गुणा होगा तो कितना हो जाए, क्योंकि x का घातें एक होती हैं, जिसकी घातें दिखती नहीं है हमेशा आपको मान लेना है कि x की घातें कितनी होती हैं, एक होती हैं। तो एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, ये सिर्फ किस में होगा, सिर्फ गुणा में होगा, मल्टीप्लाई में होगा और किसी में अप्लाई नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ पे लिख देंगे। अभी यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। अब हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर करड़ी में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी घातें एक हैं और इसकी घातें दो हैं, तो करड़ी में हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा a और b। अभी क्लियर हो गया आपको, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो? सब कुछ कर लोगे, सिर्फ आपको विश्वास और कंसिस्टेंसी रखनी है, यानी कि आपको अभ्यास रखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट होते जाओगे। तो अब हम देखते हैं कि तीसरा क्या है, तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे, यानी तीसरी संख्या वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमेशा जैसा कि मैंने बोलता ही रहता हूँ कि आपको हर चीज़ को x मानना है जिसके बारे में क्वेश्चन की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a और b दो चीज़ें दी हुई हैं, पहली और दूसरी पद दी हुई है, तो आप क्या करोगे, तीसरी वाली पद को x मान लोगे। आपने मान लिया। अब हमने ये भी क्वेश्चन पढ़ा था कि बीच वाली संख्या को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच वाली संख्या क्या है, b है, तो हमने b को क्या किया, डबल कर दिया। तो a रेशियो b प्रपोर्शन b रेशियो x आ गया ना। अब a का गुणा आप मल्टीप्लाई कर दोगे x में तो क्या होगा, ax हो जाएगा। b और b एक घाते मल्टीप्लाई में, जैसा कि मैंने बोला है कि घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो b स्क्वायर हो गया। तो अब x का मान निकालना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब हम इसे इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल b स्क्वायर a बट्टे a, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हमें क्वेश्चन कैसे लगाना है, ठीक है, करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि y व z का प्रथमानुपाती निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या करेंगे, उस प्रकार से आपको निकालना है, ठीक है। आप मुझसे पहले निकाल के दिखाइए, हाँ कोशिश करिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रथमानुपाती पूछा है तो आपको क्या करना है, हमेशा इसको x मान लेना है। तो आप क्या करोगे, x मान लोगे। मान लिया आपने, पहली दूसरी और तीसरी संख्या दी हुई है, यहाँ पे y और z दिए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x रेशियो, अब यहाँ पे y है तो आप y लिख देंगे, मध्य वाला पार्ट है ना, बीच वाला पार्ट है, ठीक है। अब इसी का हम डबल कर देंगे समानुपाती करके, y हो जाएगा और रेशियो z। अब आप इसका गुणा इसमें करोगे और इसका गुणा आप इसमें करोगे, तो क्या हो जाएगा, जब हम x और z का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका xz इक्वल समानुपाती, यानी कि इक्वल होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम कर देंगे इक्वल, ठीक है। कई और y का गुणा हो जाएगा, कितना होगा, मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा आपका y स्क्वायर। अब हमें x का मान निकालना है, तो x इक्वल y स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हो जाएगा बट्टे z, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसे भी हम कोशिश करते हैं। अब बीच वाली संख्या यानी मध्यमानुपाती निकालना है। कैसे आप निकालोगे, मान लीजिए कि दिया हुआ है कि मध्यमानुपाती निकालो, ठीक है।
मध्यमानुपाती आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि 3a, ठीक है, और क्या मान लीजिए आप यहाँ पे 4z, ठीक है। अब बोला है कि मध्यमानुपाती निकालना है, क्वेश्चन तो दिया हुआ है, अब आंसर तो हमें निकालना है। कैसे निकालोगे आप? अब आंसर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मध्यमानुपाती को हम x मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3a, मध्यमानुपाती को हमने क्या माना है, बीच वाली संख्या को हमने x मान लिया, तो x का डबल हो जाएगा, और इसके बाद क्या है 4z। अब पहले पद का गुणा हम करेंगे, किस में करेंगे, चौथे वाले पद में, और दूसरे वाले पद का गुणा आप किस में करेंगे, हाँ हम करेंगे तीसरे वाले में। तो इसका क्या हो जाएगा 3a और 4z कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 az। अब प्रपोर्शन यानी इक्वल का सिंबल यहाँ पे होगा, x का गुणा x में करिए, मल्टीप्लाई करिए तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला है ना, जब घाते हैं तो आप इसे करड़ी के रूप में लिख सकते हो। करड़ी जिसे हम कहते हैं अंडर रूट, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका 4az। क्लियर? यस, क्लियर हो गया ना, बहुत प्यारा। ऐसे ही आपको हर एक डाउट को क्लियर करते जाना है। अब देखते हैं कि चतुर्थानुपाती कैसे निकालेंगे। हमने प्रथमानुपाती निकाल लिया, मध्यमानुपाती निकाल लिया। अब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, तृतीयानुपाती कोई भी क्वेश्चन लेकर के आप उससे सॉल्व करिएगा। फिर इसके बाद डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब हम कोशिश करते हैं कि चतुर्थानुपाती पूछेगा तो आप क्या करोगे, तो आपको फिर चतुर्थानुपाती में आपको क्या करना है, x ही मान लेना है। यानी क्वेश्चन पूछेगा आपका a, b और c का क्या चतुर्थानुपाती, तो कैसे निकालोगे आप चतुर्थानुपाती, तो आप क्या करोगे कि आप चतुर्थानुपाती को x मान लोगे। तो कैसे हम लिखेंगे, आप a/b। अब आप क्या करोगे, प्रपोर्शन c/x, यानी कि आपने चौथे वाले पद को x मान लिया है, ठीक है। तो हम पहले और चौथे का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका ax इक्वल b का गुणा c में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा bc। तो x बराबर क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका bx बट्टे, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था, जो प्लस है दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। जो माइनस है राइट से लेफ्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गुणा है तो क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। यदि भाग है राइट में तो इसे आप दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको तो अभी हमने इन सब चीज़ों को सीख लिया है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं जो कि आप बहुत ही आसानी तरीके से कर पाओगे। तो मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि उनका भी भला हो और वो भी अच्छी प्रकार से तैयारी कर पाएँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि a/b इक्वल 2/3, ठीक है, तथा b/c इक्वल 1/4। तो हमें a, b, c तीनों का मान निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान तरीके से आप निकल पाओगे। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं हो पाएगा, बस आपको विश्वास और प्रैक्टिस करते रहनी है। तो हम पहले मेथड की तरफ चलते हैं कि पहला मेथड क्या है इसे सॉल्व करने का। मेथड नंबर 1, तो हमें क्या करना है कि a और b रेशियो लिखा हुआ है तो वैसे ही आपको a/b लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए b/c लिखा हुआ है तो क्या करेंगे हम, b के नीचे b लिख देंगे रेशियो, इसके बाद c लिख देना है। अब आप क्या करोगे, बहुत ही आसान तरीका है, आपको बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे,
ए और बी, इस प्रकार से पहला और दूसरा पद है इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, पहला हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, बी और बी यानी बीच वाले पद का हम गुणा करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये करने के बाद अब आप क्या करोगे, तीसरे टाइम में आपको बी और सी का मल्टीप्लाई कर देंगे। मालूम है कि अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, यदि आप अच्छे से वीडियो को देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो जरूर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका ए मल्टीप्लाई बी, ओके, रेशियो बी का मल्टीप्लाई हम बी में करेंगे तो बी इंटू बी। इसके बाद बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो पी मल्टीप्लाई सी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे करेंगे हम, ए और बी कितना हो जाएगा, ए बी, रेशियो बी और बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, रेशियो बी और सी हो जाएगा। क्लियर। तो हमें इस प्रकार से करना है। अब हम इसी मेथड के थ्रू अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, देख लीजिए एक बार। ए और बी की वैल्यू दी हुई है, तो आपको क्या करना है, ए यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3। क्लियर हो रहा है आपको। अब आप क्या करोगे, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में, तो v की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 1। तो a हमारा a हो गया, a b हो गया। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, 4। जैसा कि हमने अभी पढ़ा यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको समझाया उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी करना है। तो हम क्या करेंगे, a की मल्टीप्लाई हम कर देंगे b से। ठीक है, a का मल्टीप्लाई हम कर देंगे b से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है a और b यानी कि 2 गुणे 1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, b का मल्टीप्लाई b में करेंगे, यानी इसका हम गुणा कर देंगे एक दूसरे से। तो कितना हो जाएगा, 3 × 1। अब देखिए क्या है, c का b और c से। ठीक है, यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 3 गुणे और c की वैल्यू 4। तो हो जाएगा आपका 2 × 1 2, 3 × 1 3, 3 × 4 12। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो पहला मेथड है। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, जो कि बहुत ही कमाल का मेथड है। यदि ये जो है छोटे सवाल को हल करने के लिए, और जो दूसरा मेथड है, यानी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसे बड़े ही आसानी से आप उसे सॉल्व कर पाओगे। तो कैसे आप करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मेथड नंबर 2। क्लियर। अब मेथड नंबर 2 में आपको क्या करना है कि आपको ऐसे ही आपको लिख लेना है, a रेशियो b। ठीक है, अब आप क्या करोगे, b के नीचे आपको b लिखना है, आपने लिख लिया। अब यहाँ पे c लिख लेना है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे स्पेस खाली है, तो इसके बगल वाली संख्या या अल्फ़ाबेट लिख लेंगे। तो इसके बगल में क्या है, इसके बगल में है आपका b, तो यहाँ पे भी b हो जाएगा। ठीक है, इसके बगल में क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली है। ठीक है, तो इसको भरने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम b लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको लिख देना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या करोगे, अब आपको करना है a और b, यानी पहले पद का आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप क्या करोगे, पहले वाले पद को मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे वाले पद को मल्टीप्लाई आप कर दोगे, और तीसरे वाले पद को भी मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब हम क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे हमें आखिर करना है। हर एक चीज़ आपको अच्छे प्रकार से क्लियर हो पा रहा होगा, तो अच्छे से देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू क्या दी हुई है, a की वैल्यू है आपका 2। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 2।
और b की वैल्यू कितनी है 3। हो गया क्लियर। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे दूसरे वाले में 1, और इसके बाद c की वैल्यू कितनी है 4। आपको यहाँ पे रेशियो लगा लेना है, ठीक है। अभी देखेंगे हम कि यहाँ पे स्पेस खाली है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके बगल वाली संख्या को आपको लिख देना है। तो बगल वाली संख्या क्या है 3। हो गया। इसके बगल वाली संख्या कितनी, इसके आगे वाली संख्या 1। अब हम क्या करेंगे, इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर से नीचे, ठीक है। ऐसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 का गुणा आप 1 में करोगे कितना होगा 2 1 कम 2 रेशियो। 3 का गुणा 1 में करोगे तो कितना होगा आप बताइए। हाँ 3। अब 3 का गुणा आप 4 में करोगे कितना होगा 12। तो देखिए पहले और दूसरे मेथड से हमने निकाल लिया। पहले मेथड में आपने देखा कि ए फॉर्मूला था, इस तरीके से आपको लगाना था कि आपको मल्टीप्लाई करना है ए और बी का, बी का, और बी और सी का मल्टीप्लाई आपने किया। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और दूसरे मेथड में हमने क्या किया कि हमने पहले ए बी सी इस प्रकार से हमने लिख दिया, और जो उसकी वैल्यू दी हुई थी हमने उस वैल्यू को भी यहाँ पे लिख दिया। वैल्यू को लिखने के बाद हमने क्या किया कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 और 1, 3 और 1, 3 और 4, तो कितना आंसर आया आपका 2:3:12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए की वैल्यू जो क्वेश्चन पूछा हुआ था ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, 3 और 12, ठीक है। क्लियर, यस क्लियर। अभी आपको क्या करना है कि दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे आप सॉल्व करोगे, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप इसे सॉल्व करिए। आप वीडियो को पॉज करके, यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ आए तो आप क्या करना, आप फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो हमें दिया है ए रेशियो बी की वैल्यू दी हुई है 2 और 3, बी रेशियो सी की वैल्यू दी हुई है 4:5। तो हमें निकालना है ए बी सी। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था सेकेंड मेथड बहुत ही अच्छा है, तो आप उस मेथड से सॉल्व करिएगा। तो हमें क्या लिखना है ए रेशियो बी, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है बी रेशियो सी, आपने लिख लिया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को भी लिख डालेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है 2 रेशियो, बी की वैल्यू कितनी है 3। अब देखिए आपको क्या करना है बी के नीचे बी लिखना है। अब बी की वैल्यू कितनी है 4, लिख दिया आपने। अब क्या है, अब यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 5, तो हमने लिख दिया 5। जैसा मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे खाली जगह हो उस जगह को आपको क्या करना है, उसके बगल वाली संख्या को देख करके फिल कर लेना है, भर देना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भर दोगे। तो यहाँ पे खाली जगह है, खाली जगह के आगे क्या है 3 है, तो आपको क्या करना है 3 लिख देना है। यहाँ पे खाली जगह है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 4 लिख दोगे। अब आपको पहले और दूसरे यानी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है इस प्रकार से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, तो 4 दूनी 8 रेशियो। 3 का मल्टीप्लाई 4 में करिए कितना हो जाएगा 12 रेशियो। अब 3 की मल्टीप्लाई कितने में करोगे 5 में करोगे, कितना आ जाएगा आपका 3 × 5 = 15। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8:12:15। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। ये डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करते जाना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वाह मज़ा आ रहा है ना। हाँ, आपको डर लग रहा था कि आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा, लेकिन आप अपने धैर्य को बना करके आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिससे कि आप अपने क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ना। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन आपका होने वाला है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन और करेंगे।
जिससे कि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो मज़ा आता है। जब क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है ना, कहीं से 1-2 अंक गड़बड़ हो जाता है, ओ भाई बहुत गुस्सा आता है ना। तो गुस्सा आपको लेना नहीं है, आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्या होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि A/B इक्वल 1/2, B/C इक्वल 3/5 और C/D इक्वल 3/8, तो हमें निकालना है A/B, C/ और D की वैल्यू निकालना है। जैसे कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करवाया कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वही मेथड होगा, सिर्फ आपको धैर्य रखना है। तो आप क्या करोगे, A और B इस प्रकार से आप लिख लोगे। तो हमने क्या किया, लिख लिया। अब हम B के नीचे क्या करेंगे, B/C, थोड़ा सा आप स्पेस लेके रखिएगा कि प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे देखिए C और D, तो आप क्या करोगे, C के नीचे C और इसके बाद आपका क्या करोगे, D लिख दोगे। तो अब हम इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं। तो A की वैल्यू कितनी है, 1, B की वैल्यू कितनी है, 2 यहाँ पे। अब यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। अब देखते हैं तीसरे वाले में क्या दिया हुआ है, C की वैल्यू 3, तो हम C के नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3। D की वैल्यू कितनी है, 8। अब देखिए यहाँ पे स्पेस खाली है, स्पेस खाली है ना, हाँ। अब हम इन स्पेस को आप कैसे भरोगे, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्पेस खाली होती है उसके आगे वाली संख्या को हम लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है, तो इसके बगल में आप क्या करोगे, 2 लिख दोगे, फिर आपको 2 लिख देना है। क्लियर। अब देखिए इसके आगे 5 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5। इसके आगे क्या है, 3 है, तो हम लिखेंगे 3। इसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसके बगल वाली, इनके पीछे वाली संख्या को लिख देंगे। लिख लिया आपने। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि पहले वाले, दूसरे वाले और तीसरे वाले, ठीक है, इन तीनों को आप आपस में गुणा कर दोगे, इन तीनों को आप आपस में गुणा कर दोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे एक दूसरे से। तो आंसर आपका क्या आएगा, अभी हम देखते हैं। जब आप गुणा करेंगे तो 1, 3 और 9, तो कितना हो जाएगा, 1 तिहाई 3, 3 त्रिके 9, 9 आ गया। 2, 3 और 3, 2 तिहाई 6, 6 त्रिके 18। क्लियर, हाँ। अब 2 का गुणा आप 5, 3 में करिए, 2 25 10, 10 तिहाई 30 हो गया। अब आप क्या करोगे, इसका गुणा करोगे, 2, 5 और 8, 2 25 10, 10 8 कितना हो जाएगा, 80। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ABCD। हमारा ABCD का आंसर ये हो जाएगा इस प्रकार से, 9/18, 30, 80। तो बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही मज़ा देने वाला है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाला है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यदि A/7 इक्वल B/9 इक्वल C/11, तो हमें A/B/C की मान निकालनी है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, आपको इस पर बहुत ध्यान देना है। क्या लिखा हुआ है, जब भिन्नात्मक रूप बराबर के साथ, देखिए ये भिन्नात्मक रूप है ना, ठीक है, भिन्न के रूप में है। जब भिन्नात्मक रूप बराबर के साथ इस प्रकार दिया हो कि अंश में अल्फ़ाबेट हो, अंश में क्या हो, अल्फ़ाबेट हो, यहाँ पे अल्फ़ाबेट है ना, हाँ, और हर में अंश हो,
क्या है, हर में अंक हो, तो ऐसी स्थिति में जो हर में लिखा होता है वही अनुपात होता है। यानी कि जो हर में लिखा होगा इसका अनुपात क्या होगा, वही होगा। कैसे होगा देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन a/7 बराबर b/9 बराबर c/11। तो जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा है, जो भिन्न के रूप में होगा अल्फ़ाबेट होगा, और जो हर जो है न्यूमेरिकल होगा, नंबर के रूप में होगा, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, a की वैल्यू 7 हो जाएगी, b की वैल्यू 9 हो जाएगी, c की वैल्यू 11 हो जाएगी। काफ़ी अच्छी तरीके से आपने समझा। अब हम क्वेश्चन के थ्रू हर एक आंसर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि x/13 बराबर है y/36 के, y/36 बराबर है z/52 के, तो हमें x, y और z का मान निकालना है। जैसा कि अभी आपने देखा फॉर्मूला में क्या दिया हुआ था, यदि जो अंश है यानी कि ये वाला अल्फ़ाबेट हो और जो हर क्या है न्यूमेरिकल हो, तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल नंबर होगा, जो हर होगा, वही उसकी वैल्यू होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 13, y की तेरह कम 13, 13 त्याई 39, 13 चौको 52। तो हमने क्या किया, छोटे शब्दों में छोटे नंबर्स के रूप में हमने इसे लिख लिया। तो आपको भी इसी प्रकार से लिख लेना है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए जी, अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है और कैसे करना है। कहते हैं ना, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, एक जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको याद हो जाता है। यदि आपने अभी एक क्वेश्चन और लगाया, मज़ा आ गया, दूसरे क्वेश्चन को आपने लगाया लेकिन उसके जैसा नहीं था, तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उससे कम से कम 10 क्वेश्चन बनाइए, उसे सॉल्व करिए, फिर उससे 10 क्वेश्चन बनाइए, फिर उसे सॉल्व करिए, फिर अगले मेथड की तरफ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a/4 बराबर है b/7 के, b/7 बराबर है c/1 के, d/9, ये क्या है, ये चारों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमें वैल्यू निकालनी है a, b, c और d। ठीक है, हमें रेशियो में वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, इसका आंसर क्या होगा, देखिए आपको सामने ही दिख रहा है बहुत ही अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर a की वैल्यू 4 है, तो आप लिख दोगे 4, अनुपात b का हर कितना है, 7 है, तो a हो जाएगा इसका 7, अनुपात c के नीचे क्या है, 1 है, तो हो जाएगा 1, अनुपात d के नीचे क्या है, 9 है, तो 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4:7:1:9। थैंक यू सो मच अंत तक बने रहने के लिए। आपने इतना धैर्य दिखाया, आपके अंदर इतनी पेशेंस थी कि आपने अच्छी प्रकार से नॉलेज गेन किया। तो कृष्णास्त्र योग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए, जिससे कि उनका भी भला हो और वो भी अच्छी प्रकार से स्टडी कर पाएँ। धन्यवाद।